अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स जो हैं ये एक बार फिर से ओपन हो गई हैं और 2025 का सेशन जो है वो इनका सेशन हो स्टार्ट हो गया है। उसकी एप्लीकेशंस दे आर गोइंग टू रिसीव एंड इसका एक लास्ट वीडियो भी मैंने इसके ऊपर बनाई थी इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो ये वो इनका पिछला इनटेक था और ये इनका न्यू इनटेक है 2025 अगस्त का। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसमें हर तरह की आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। लिविंग स्टाइपेंड, अकोमोडेशन, रिसर्च एक्सपेंसेस, आइल्स रिक्वायर्ड है इसमें। आइल्स और टोफल आपका लाजमी होना चाहिए। एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो थोड़ी 2025 है। एज वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ यू यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ़र करती है। इनका हाईली एजुकेशन सिस्टम है, रिसर्च एंड ग्लोबल एकेडमिक एक्सलेंस, एंड देयर नो डाउट अबाउट दैट। इसके अलावा आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं यहाँ पे और आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप वगैरह या प्रोफेशनल नेटवर्किंग आपकी यहाँ पे बन सकती है इफ़ यू गेट सिलेक्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी। इसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो आपका CGPA 3 लाजमी होना चाहिए। फुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप फॉर मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स। तो अगर आप मास्टर या PhD के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो असिस्टेंटशिप्स के बारे में आपको पता होगा कि ये आपका तकरीबन तकरीबन सारे ही आपके एक्सपेंसेस कवर कर जाते हैं। तो इट इज़ लाइक फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ओके, नेक्स्ट जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये ओपन है बोथ UAE नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। फॉर बैचलर्स प्रोग्राम एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड अ हाई स्कूल एजुकेशन एंड फॉर मास्टर्स प्रोग्राम बैचलर स्टूडेंट्स degree minimum 3 CGPA out of 4 scale. And PhD programs a master's degree in the relevant field, and you must have the IELTS or TOEFL if you want to apply for this scholarship. And what are the benefits for this? You will get the fully funded scholarship, monthly stipend, accommodation, research expenses, and GA-ship, etc. And documents required, you must have to complete application form, valid passport copy, national ID, and UAE identity card if you are applying from the UAE. And you have the high school for your bachelor's and university certificates and transcript for your master's. And then you have the official IELTS or TOEFL scores, updated CV, two letter of recommendation, and statement of purpose, and security form as required by the UAE university. And how to apply for this, and you are going to click on this, click here to apply, and they will navigate to this page. जब आप इस पेज पे आएंगे then you have to if you want to read that what are the assistantships they are going to offer, and what are the other scholarships they are talking about. Like the in scholarships अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि fellowships and graduate assistantships के बारे में डिटेल है, undergraduate scholarships for international students. So if you want to read thoroughly then you should read before applying to this university, and then you will come to the apply and you are okay. अप्लाई पेज पे आने के बाद आपने अपना लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आई हैव टू क्रिएट अकाउंट फर्स्ट, देन ईमेल, @gmail, then mobile country code Pakistan and 31276, yes it is, and birth date जो है वो आप किसी भी अपनी यहाँ बर्थ डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड पाकिस्तान, हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस, तो आपने बता देना है मुझे कहाँ से हुआ। सो आई विल टेल दिस। एंड एनरोलमेंट आप PhD के लिए अप्लाई करें, मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, अंडर ग्रेड के लिए कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एकेडमिक कॉलेज यहाँ पे बता देंगे, लाइक आई विल सेलेक्ट द ID एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड फॉर 2025 के लिए। तो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड रख लेना है। अगेन and then your account will be created. Your email address does not match. Okay.
सो यहाँ पे अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा और आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें कंफर्मेशन होगी दैट यू हैव बीन, इसको मैं सेव कर लेती हूँ, एंड देन जीमेल। यहाँ पे आपको ईमेल आनी चाहिए। समटाइम्स इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम। तो ये आ गया है इसका लिंक, एंड यू विल वेरीफाई योर अकाउंट एंड देन यू विल कम टू दिस। ओके, इसका अप्लाई का प्रोसेस जो है वो अप्लाई ऑनलाइन, and start a new undergraduate if you want to apply for the bachelor's, and if you want to apply for master's and PhD then you will start here। and next ये अगस्त इनटेक है, यू कैन सी मास्टर ऑफ साइंस एंड IT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था। ओके, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक इन्होंने फिल कर दिए हैं। थीसिस लेना है, नॉन थीसिस लेना है, सो आई गो फॉर द थीसिस अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स। और आप न्यू फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, एडमिशन टाइप क्या होगी आपकी, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एडमिशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके, हैव यू एवर बीन इशूड UAE ID, अगर हुआ है तो येस, अदरवाइज नो। डू यू वांट टू पार्टिसिपेट, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल जो है वो डालना शुरू कर देनी है डिटेल यहाँ पे, एंड देन ग्रैंडफादर नेम, लीगल नेम एज पर द योर पासपोर्ट, एंड देन अराबिक फादर नेम। अपने अपने गूगल में जाके अपना नेम को अराबिक में ट्रांसलेट करना है, एंड देन यू विल कॉपी पेस्ट हियर because according to their language you have to follow their rules also, and legal name in Arabic, and date of birth, marital status, do you have a special need, if you are, अगर आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है या आपको कोई किसी भी तरह का हेल्थ इम्पेयरमेंट है, then you will select according to that, and if you don't want to discuss about it then prefer not to say, and if you want to development condition that you have had since childhood, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है cognitive या social, then you will say I don't have any disability। कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी फ़ोन नंबर, एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कंट्री एंड द सिटी, एंड देन यू विल मूव टू द नेशनैलिटी एंड रेजिडेंसी। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपने अपने कंट्री के बारे में बताना है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। लाइक आई बिलोंग टू पाकिस्तान, एंड देन पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप, व्हाट इज़ द पासपोर्ट टाइप, ओके, एंड देन पासपोर्ट प्लेस ऑफ इशू, अपना सिटी का नेम, एंड कंट्री ऑफ द इशू, एंड देन सिटी ऑफ बर्थ, and then city of birth in English, in Arabic, country of birth, passport issue किस डेट को हुआ है, and what is its expiry date, and UAE residency status आपका क्या है। so if you are UAE visit visa पे हैं, UAE valid residence है, dependent हैं, तो यहाँ पे यही national हैं और not applicable, then save and continue। एकेडमिक प्रोफाइल्स में आपने अपनी सारी डिटेल्स इनको बतानी है, व्हाट आर योर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपने, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द बैचलर्स देन यू विल टेल, यू विल राइट योर हायर सेकेंडरी स्कूल किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने किया है, एंड देन कंट्री कौन सा था, एंड देन इफ़ यू हैव टेकन एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर अबाउट दिस कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ये इसको बहुत प्रेफर करती हैं। सो बेटर इफ़ यू हैव इंग्लिश लैंग्वेज IELTS टेस्ट और TOEFL और लाइक whatever they are told in their acceptance list, तो इस लिस्ट के मुताबिक अगर आपके पास है then you should वैसे तो लाजमी करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आपको ये लाजमी करना चाहिए because this is a very good opportunity। और इसके स्टार्टिंग डेट्स हैं, और जिस डेट को आपने ये लिया था टेस्ट वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, and then you will sign it and then you are going to submit it। ओके, बिफोर सबमिशन आपने जब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, और एक सेकेंड इन सबको पढ़ लेते हैं। डू यू सर्टिफाई दैट आई हैव अंडरस्टूड स्टैंड दैट वंस माई एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड, मैं इसको चेंज नहीं कर सकते। डू यू सर्टिफाई द फॉलोइंग, आई सर्टिफाई ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन द एप्लीकेशन इन माई ओन वर्ड फॉर एक्चुअली ट्रू ऑनेस्ट है। डू यू सर्टिफाई, आई अंडरस्टैंड दैट an offer of admission is conditional pending receipt and final transcript showing work in comparable quality to that upon which offer was based। ओके, इन सबको आपने यस यस कर देना है। ओके, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करने हैं और डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, एंड देन इफ़ यू योर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने इनको अटैच करना है।
यहाँ पे अपनी बैचलर्स की, बिकॉज मैंने मास्टर्स सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे बैचलर्स, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। बैचलर्स की यहाँ पे आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अटैच कर देनी है, यहाँ पे अपना CV इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है, पासपोर्ट कॉपी, पर्सनल फ़ोटो जो है यहाँ पे आपने अटैच करनी है। एंड देन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इनको कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ लाजमी जितने भी सर्टिफिकेशंस आपके हैं वो यहाँ पे अटैच लाजमी करें। बैचलर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट इफ़ द एप्लीकेंट डिडंट ग्रेजुएट, तो आपने फिर वहाँ पे प्रोविजनल जो है वो यहाँ पे लगा के अटैच कर देना है। अगर आपका इक्वलेंसी है और आप UAE मिनिस्ट्री के मुताबिक आप समझते हैं कि आपकी डिग्री का इक्वलेंसी जो है वो इस UAE स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, तब आप यहाँ पे इक्वलेंसी लेटर जो है वो अटैच करेंगे इफ़ यू हैव, ठीक है। समटाइम्स जो है वो बैचलर्स जो होता है हमारा 2 इयर्स का होता है, और MSc या मास्टर्स जो होता है वो हमारा 2 इयर्स का होता है इन पाकिस्तान। इन अदर कंट्री लाइक ईरान वगैरह में भी इस तरह का होता है। उस सिचुएशन में आप अपना जो भी हायर एजुकेशन कमीशन होता है वहाँ से इक्वलेंसी ले लेते हैं, बिकॉज दिस मास्टर्स 2 ईयर बैचलर्स एंड 2 ईयर मास्टर्स इज इक्वलेंट टू 4 ईयर बैचलर्स। तो इस तरह का इक्वलेंसी जो है वो यहाँ पे आपने लेके अटैच कर देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी भी जॉब की तरह का है वहाँ पे आपने यहाँ पे अटैच करना है। एंड मास्टर्स यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे अपना मास्टर का यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर देंगे। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो उनकी डिटेल डालनी है, ठीक है। जिसमें आप अपने प्रोफेसर का नाम और उसका ईमेल डालेंगे। उसके बाद क्या है, आप उनको ईमेल चली जाइए, वहाँ पे वो आपका यूज़ द स्पेस बिलो इंक्लूड अ पर्सनल नोट, आपने बता देना है कि टीचर मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको सबमिट कर दें। तो 2 जो है वो आपने मस्ट यहाँ पे अटैच करने हैं, ठीक है। एंड देन आपने इसको 2 लेटर अटैच करने के बाद आपने इसको लास्ट में क्या है, प्रोग्राम चेंज रिक्वेस्ट इफ़ यू वांट टू चेंज देन इट इज़ ऑप्शन। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस फॉर्म जो था ये था, इसमें आपने अपनी पर्सनल लीगल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, अपना जितना भी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे पुट करनी है। पासपोर्ट हो गया, पर्सनल पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, रेजिडेंस होगी, उसको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। ये भी एक सिंपल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस के लिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस फॉर्म इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है तमाम एप्लीकेंट्स के लिए सीकिंग एडमिशन टू द UAE university. So this is the apply the process, and after attaching all these details, if you want to find still if you have any problem, सबसे पहले मैंने कहा था कि PDF to JPEG with a maximum size ये होना चाहिए, इतने KBs में होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट का। लेकिन अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं आती, then you will click to the video tutorial and then do this. ओके, आपका इतना KB का लाजमी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम हो एक्सेप्टेबल हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज़ द वीडियो ऑफ द डे एंड आई होप इट विल हेल्प यू इन अप्लाइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपका 3 CGPA है एंड यू वांट टू apply for this university, then this video is for you. So hope it will help you, and if you find any problem then you can discuss with me in the comment section or in my contact through WhatsApp, and which is in the description. Thank you so much. Allah Hafiz.